गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून राधे मैम। राधे मैम। अरे मैम तो चली गई। ये भी ठीक है आ गई। मैम। भाई है भी। आ गई आ गई। हैप्पी बर्थडे प्रिया। हैप्पी बर्थडे भाई। भाई का नहीं है। पता है, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे विशाल। थैंक यू मेरे भाई। अब आ रही है आवाज? आपकी एनिवर्सरी यस आज। मैम। गुड आज विशाल आफ्टरनून। का बर्थडे है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? यस आ मैम। रही है मैम, आ रही यस है। मैम, गुड आ रही है, आफ्टरनून। आ रही है, आ जय रही श्री है। राम। ठीक मैम आज है। विशाल की एनिवर्सरी है। अच्छा, किसकी? मैम कैसी बर्थडे है, एनिवर्सरी? एनिवर्सरी। मैम हाँ, बर्थडे है। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैम पार्टी नहीं दे रहा। हैप्पी बर्थडे जय श्री विशाल। राम मैम। कौन तुम्हें रोज पार्टी की लगी रहती है? अभी तो करके आया न्यू ईयर की पार्टी। हाँ, रोज मैम इनके पार्टी शो की खत्म नहीं हो रहे। हाँ, निर्गुण निराकार हमने हैप्पी बर्थडे। हम कर रहे थे, तो उस पर मैंने तुम्हें 3 लेक्चर दिए हैं निर्गुण निराकार पर। समझ में आया क्या होता है निर्गुण निराकार पर ब्रह्म क्या होता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। हेलो, आया समझ में? यस मैम। जी मैम। इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रहे हो? यानी कि समझ नहीं आया। समझ आ गया मैम। अच्छा बताओ, ईश्वर के विषय में उनकी क्या मान्यता है? क्या मानते हैं वो ईश्वर को? वो कहते हैं कि उनका कोई शेप साइज उन्हें आप देख नहीं सकते, उन्हें आप परसीव नहीं कर सकते। लाइक उन्हें आप कोई छवि नहीं दे सकते बेसिकली ईश्वर को। समझाया था जैसे तुम बता रहे हो। निर्गुण निराकार पर ब्रह्म जो होते हैं उनको ज्ञान के द्वारा पाया जाता है। सगुण में उनका शरीर जो है वो साकार होता है, इसीलिए वहां पर मूर्ति पूजा होती है। निर्गुण निराकार जो है वो ईश्वर के सशरीर होने में विश्वास नहीं करते। वो ज्ञान मार्गी होते हैं। जो निर्गुण निराकार होते हैं वो मानते हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार पर ब्रह्म है। उनका कोई आकार नहीं है। उन्हें सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। जब तक आप किताब में खुद नहीं पढ़ोगे, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ नहीं आएगा आपको। वो जो गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऋतिक जी। स्टार्ट हो गई। तो जो निर्गुण निराकार है वो शरीर से नहीं होते। उनको आपको आपको अपने अंदर ही उनको महसूस करना होता है। सच्चे ईश्वर की जो प्राप्ति है वो कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा मिलती है। जो ईश्वर है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, रोम रोम में हमारे बसा हुआ है, भटकड़ वासी है। लेकिन उसे सच्चे ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सच्चे प्रेम और ज्ञान से आप ईश्वर को पा सकते हो। समझ में आया? यस मैम। आप तो हर बार ही Yes. कहते हो यस मैम, यस मैम। जब मैं पूछने लगती हूँ तो आपको कुछ आता नहीं है। पूछो मैम, बताओ मैम, कब नहीं बताया? अभी मैंने पूछा आप कहने से पहले, तो वो पता नहीं क्या बता रहे हैं बच्चे। अच्छा, तब ऋतिक नहीं आया था ना। प्रॉपर बच्चे नहीं थे, तब जैसे ऋतिक बच्चे नहीं नहीं थे आया ना। था ना, इसलिए कुछ हो गया होगा। ऋतिक बताएगा। देखो, खाली ऋतिक नहीं, आप सबको पढ़ना है ध्यान से। सही बात है। ईश्वर जो है वो कहते हैं रोम रोम में बसा हुआ है।
आपको हेडिंग डालना होगा पहले, अवतारवाद का खंडन, ठीक है। फिर आपको डालना होगा कि जो ईश्वर के विषय में इनकी मान्यता है कि वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है, उनको सच्चे प्रेम और ज्ञान के द्वारा हम पा सकते हैं। वो घट वासी है, रोम रोम में हमारे बसने वाला है। और उनको केवल मैंने ये भी बताया था कि ज्ञान चक्षुओं के द्वारा। तो एक बच्चे ने ये सवाल किया था कि मैडम चक्षु का क्या मतलब होता है ना? आँख। किया था ना कि उनको उसके द्वारा ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान के नेत्रों के द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान चक्षुओं के द्वारा हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। और जो उन्होंने राम की बात की, तो वो राम वो नहीं है जो दशरथ पुत्र हैं। राम से उनका अभिप्राय है जो घट वासी है, जिसमें मन रम गया हो, वो राम, जिसमें हमारा मन रम जाता है। फिर मैंने तुम्हें गुरुद्वारे का भी उदाहरण दिया, कितनी चीजों का दिया कि बस आप गुरुद्वारे में जाते हो, वहां पर गुरु वाणी सुनते हो, तो बस आपका मन वहीं रम जाता है धीरे धीरे, है ना, आनंद आने लगता है ना। और जो बाहर का लोक है, बाहर का संसार है, उसको आप धीरे धीरे भूलने लगते हो, मतलब मन वहीं लग जाता है। ऐसे कहते हो आप, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका मन वहां पर रम गया है। समझ में आया? यस मैम। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है, वो ऐसे है जैसे फूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी सुगंध दिखाई नहीं दे रही। समझ में आया? लेकिन उस सुगंध को हम महसूस कर सकते हैं, उस सुगंध को हम अनुभूत कर सकते हैं। हमें आ रही है सुगंध, लेकिन दिखाई नहीं दे रही सुगंध है कैसी। दिखाई देती है सुगंध आपको? नो मैम। आप क्या करते हो सुगंध को? सिर्फ आप महसूस करते हो कि सूंघते हैं। हाँ, ये कितनी अच्छी खुशबू है, कि गेंदे की फूल कितनी खुशबू कितनी अच्छी है, चमेली के फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। आप खुशबू से पहचान सकते हो कि ये कौन सा फूल है, ये कौन सा फूल है ना। लेकिन उस खुशबू को आप आंखों से नहीं देख सकते। फिर ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे मृग हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, बताया था ना ये भी। वो वन वन में भागता रहता है, ढूंढता रहता है कि ये कहाँ से, पागल हो जाता है वो उस खुशबू को ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो खुशबू उसे दिखाई नहीं देती। वो परेशान हो जाता है उस खुशबू के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये खुशबू तो मेरे अंदर ही है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही जो ईश्वर है वो हमारे अंदर है, मगर हमें दिखाई नहीं देगा। दिखाई, हम ईश्वर मतलब आत्मा, हम उसका साक्षात्कार कैसे करेंगे? जब हम साधना करेंगे, ज्ञान से हम इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे, धीरे धीरे साधना करेंगे, तो वो हमें दिखाई देगा। हम उससे दिखाई नहीं देगा, हम उसे महसूस करेंगे। आया समझ में? यस मैम। जैसे दूध है, तो ब्रह्म कैसे होते हैं बताओ? जैसे दूध है, आपने दूध को देखा, तो आपने जब दूध आपके हाथ में होता है, तो क्या आपको पता होता है कि इसके अंदर घी भी है? नो मैम। नहीं पता होता है ना देखने से। लेकिन जो पर ब्रह्म है वो ऐसे ही है जैसे दूध में घी है। आप क्या करते हो? पहले उसको दूध को उबालते हो, फिर इसको जमाते हो, फिर उसमें जामुन लगाते हो, झाग लगाते हो, फिर उसको मथते हो खूब, है ना। फिर उसके अंदर से क्या निकलता है? घी निकलता है। ऐसे ही अपने अंदर ज्ञान
प्राप्त करो, खूब मतलब उसको मंथन करो, ज्ञान मंथन, आत्म मंथन, तो आपको निर्गुण निराकार परब्रह्म के दर्शन होंगे। जैसे फिर मैंने आपको गूंगे के गुड़ का भी बताया था कि गूंगे को गुड़ खिला दो, हाँ, फिर उससे पूछो कि इसका स्वाद कैसा है। गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए, तो वो क्या करेगा, खा लेगा। खाने के बाद गूंगा क्या करेगा, आपने पूछा भाई गुड़ का स्वाद कैसा है, तो वो क्या करेगा बताइए। मैम वो मतलब तो बोल तो नहीं पाएगा लेकिन वैसे बता देगा। कैसे बताएगा बताओ। यस मैम, यस मैम, हाँ इशारों से। और मैम हाँ, उसके इशारे, फेस पे ही दिख जाएगा। मुस्कुराएगा वो। स्माइल आ जाएगी मैम बहुत बड़ी सी मुंह हाँ, पे। और अगर मान लो आपने उसको कोई कड़वी चीज खिला दी, करेला खिला दिया, तो वो थूकेगा, इधर उधर मुंह बनाएगा, है ना, अजीब हाँ, अजीब से मुंह बनाएगा। ऐसे करके। यस मैम, जैसे कि आप बनाओगे अगर आपको करेला खिला दे तो। यस मैम। लेकिन ईश्वर पर ब्रह्म, ईश्वर को पाने के लिए आपको सच्ची लगन, ऐसे नहीं कि आज बैठ गए चलो भाई आज ना ईश्वर को, ऐसे नहीं, ईश्वर हमारे बाप का नौकर नहीं है जो ऐसे वो आ जाएगा एकदम। हमें पूरा समर्पण करना पड़ता है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, भक्ति जो है वो बहुत सरल है उसके मुकाबले में, लेकिन ज्ञान का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है। उसे तो आप सच्ची लगन और प्रेम से ढूंढोगे। जब उसने, कबीर ने कहा कि शीश देव ले जाए, जो अपना सर तक समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएगा, कटवाने के लिए तैयार है, काटता कोई नहीं है। मतलब ये जो अपना भेजा है ना, इसको साइड में रख देगा। फिर मैंने आपको एक उदाहरण ये भी दिया था कि जब ज्ञान सिखाया जाता है तो वो कहते हैं जैसे आपने जूते बाहर निकाले, वैसे ही अपना जो ये मस्तिष्क है ना जो आप में ज्यादा चलता है, इसे भी बाहर रखाना। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, गुरु की महिमा, निर्गुण निराकारी पर ब्रह्म कहते हैं कि जो ईश्वर है उसको पाने के लिए आपको ईश्वर देखना है, जानना है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। गुरु कृपा के बिना मेडिटेशन। आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा गुरु गोबिंद दो खड़ी, है ना, कबीर ने कहा काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, है ना। वो कहते हैं गुरु आप बहुत सही हो जो आपने मेरा मिलाप, मेरा मिलन गुरु से करा दिया, वरना मैं तो भटकता ही रहता संसार में। फिर मैंने आपको परमहंस का भी उदाहरण दिया था कि वो जाते थे, विवेकानंद का किसी को भी पकड़ लेते थे और कहते थे आपने गुरु को देखा है, वो कहता था अच्छा बैठो मैं भी शास्त्र खोलता हूँ या कुछ, तो बताया था ना। तो वो कहते थे नहीं तुमने नहीं देखा गुरु को, जो भी ये कहते थे ना बैठो मैं भी बताता हूँ, वो कहते थे नहीं देखा। यही सवाल उन्होंने परमहंस के पास जाकर किया, अपने गुरु के पास, कि आपने ईश्वर को देखा है, सुन रहे हो। यस मैम, हाँ जी मैम। यस यस मैम। गुरु जी ने क्या किया, परमहंस जी ने विवेकानंद का पैर का अंगूठा पकड़ लिया, बस सिर क्या था, पूरा ब्रह्मांड घूम गया उनके सामने, विवेकानंद के सामने। जैसे ही गुरु जी ने पैर का अंगूठा पकड़ा, उनके सामने पूरा ब्रह्मांड घूम गया एकदम। वो कहने लगे बस गुरुजी छोड़ दो मुझे, कुछ हो रहा है, कहाँ हूं मैं, क्या हो गया मुझे, कहाँ हूं मैं, पकड़ो मुझे, संभालो मुझे। बहुत देर बाद वो जब चेतना में आते हैं तब ये एहसास होता है कि
गुरुजी है, गुरुजी है माँ, मैं मान गया गुरुजी, मैं मान गया। नहीं तो वो अपने गुरु का बहुत मजाक बनाते थे। ये ना जो माँ है ना, माँ काली को मानते थे ना, अब हाँ या कुछ का जवाब ही नहीं देते हो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, वो ma'am. कहते थे कि माँ जो है कोई वास्तव में स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारी, ये आपकी गुरुजी कोरी कल्पना है, ये कोई नहीं है माँ बाप। तो वो समझाते थे। फिर वो ना इतना घबरा जाते थे परमहंस, माँ के पास जाते थे अंदर, कहते थे माँ नरेन कहता है कि आप हो नहीं, मगर मैं तो आपसे बात करता हूँ, मैं तो आपको देखता हूँ साक्षात। तो फिर जब उन्होंने ऐसा किया, उनके पैर का अंगूठा पकड़ लिया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जो माँ है वो भगवान जो है वो है। और ईश्वर को पाने के लिए आपको गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। एक गुरु Yes, है जो ब्रह्म तत्व से आपका साक्षात्कार कराता है ना। फिर उन्होंने अवतारवाद का खंडन किया, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। मूर्ति पूजा का खंडन किया। इन्होंने कहा हिंदू मंदिर जाते हैं और वहां पे जाके क्या करते हैं, आडंबरी तो करते हैं वो मूर्ति पूजा में, भक्ति कहाँ करते हैं, आडंबर ज्यादा करते हैं। तो कबीर ने कहा पाथर पूजे, मतलब पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं, हरि मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूज लेता हूँ। अगर एक पत्थर yes, को ma'am. पूजने से आपको भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूज लेता हूँ। इससे तो अच्छा घर की चक्की है जो कम से कम आटा तो पीस देती है। ताते तो चाकी भली पीसी खाए संसार, उसमें आटा गेहूं पीस कर हम कम से कम खाना तो खा लेते हैं। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये हेडिंग्स डालने होंगे आपको और मैं सब सुनूंगी आपसे। Yes, ma'am. धार्मिक दिखावा और बाह्याडंबर पर उन्होंने व्यंग्य किया, कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आडंबर है क्या, दिखावे को, ये सर्वथा बेकार है। इससे तो अच्छा आप सदाचारी बनो, अच्छे आचरण वाले बनो, मन को स्वच्छ बनाओ। और दोनों को समझाया उन्होंने, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी। हिंदुओं को कहा माला फेरने से क्या होगा, माला तो आप मन हाथों में फेरते हो और मन में आपके संसार बसा हुआ है, मन कहीं और है, हाथ में राम जी या जो भी कर रहे हो आप वो सब करते हो। वो कह रहे हैं जो हाथ में तुम्हारे माला है इसको फेंक दो, मन का फेर, मन को अंदर जाकर मथ लो, तब जाके तुम्हें साक्षात परब्रह्म के दर्शन होंगे। ऐसे ही जो मुसलमान हैं रोजा नमाज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने मस्जिद बना ली और बांग देते हो, मुस्लिम लोग बांग देते हैं ना, तो वो कहते हैं इतनी तेज देते हो, तुम्हारा जो खुदा है वो बहरा है। Yes, काकर ma'am. पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए, क्या खुदा बहरा है जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो। मंदिर वाले भी खूब घंटे घड़ियाल बजाते हैं, है ना। Yes, ma'am. फिर Yes, ma'am. उन्होंने मुस्लिम लोगों को कहा दिन भर रोजा रखत है, राती हनत गाय, रात को गाय को मार के खाते हो, यह तो खून वह बंदगी कैसे कैसे खुशी खुदाए। खून बहाकर आप सोचते हो कि आप अपने खुदा को प्रसन्न कर लोगे, वो ऐसे प्रसन्न नहीं होगा। ये सब हमारे मन का वहम है कि हम ऐसे करेंगे
तो हमें खुदा मिलेगा, ईश्वर मिलेगा। ये सब आडंबर है, कर्म कांड है, इनको छोड़ दो। तो उन्होंने धर्म के नाम पर पत्थरों को पूजा, रोजा रखना, जीव हिंसा, मांसाहार, इन सबको बेकार बताया, आडंबरों का खंडन किया। आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है जो मैं बोल रही हूँ? रिकॉर्डिंग ma'am. सुन पा रहे हैं? हाँ मैम बट Yes, ma'am. Yes. Yes, हाँ, ma'am. मैम बहुत ना अनवांटेड ओपिनियंस है कबीर के। तो मैम बट हाँ बोलिए। मैम बट जो जीव हिंसा करेगा मैम वो तो कुछ भी धर्म कर ले रहेगा तो पापी। पापी कैसे धर्म करेगा? मैम मैं कह रहा हूँ जो जीव हिंसा करेगा वो कितना भी धर्म कर ले मतलब पूजा हाँ, पाठ रहेगा तो पापी ही। ऐसा कुछ नहीं है, फालतू चीज है। हाँ, धर्म और ऐसा कुछ धर्म नहीं है। पर्सपेक्टिव की बात है। क्या क्या बहस का विषय क्या है, मेरे को बताओ। मैम मैं कह रहा हूँ जैसे कोई जीव हिंसा कर रहा है हाँ और वो अलग से मतलब मंदिर मस्जिद जा रहा है, हाँ पढ़ रहा है, धर्म पढ़ रहा है मैम, बट वो जीव हिंसा कर रहा है तो मैम वो रहेगा तो पापी ही। हाँ, बिल्कुल पापी रहेगा। नहीं मैम ऐसी बात नहीं है। हिंसा डिपेंड करता है किस कारण से कर रहे हो आप। Yes, अगर आप ma'am. एक सेल्फिश मोटिव से कर रहे हो हिंसा तो वो गलत है, आप लेकिन अगर एक आप बात बताओ, अपने लोगों के लिए कर रहे हो आप जैसे एक बात बताओ, आज वो अच्छी है। सीमा पर हमारे जवान Yes, ma'am. दुश्मनों को मारते हैं, उनका वध करते हैं, हाँ जी. जी। तो क्या वो हिंसा कहलाएगी? No, ma'am. जो देश प्रेम की भावना से हम मैं वैसे टेक्निकली उस चीज को भी हिंसा ही कहते हैं। जैसे कि वो आपने कोट सुना है, अहिंसा परमो धर्म लेकिन धर्म हिंसा तथ्य वच। उसका मतलब भी वही होता है कि मतलब कि हाँ वो हाँ जी। नहीं अगर नहीं नहीं आप नहीं अगर आप उन्हें छोड़ दोगे तो वो आपको खा जाएंगे, आपको मार देंगे, वही तो आपका कह रहा हूँ वजूद ही मैं। खत्म, यही तो कह रहे हैं मैम हम। वो वजूद खत्म कर देंगे आपका। वही तो कह रहे हैं हम। वो एक देश प्रेम आप के लिए करते हैं, अपने पेट प्रेम के लिए व्यक्तिगत, करते हैं। सुनो बच्चों सुनो, एक आप अपने व्यक्तिगत सुख के लिए, एक स्वाद के लिए आप पशु वध करते हो तो वो हिंसा कहलाएगी, महाहिंसा कहलाएगी। मैम लेकिन न्यूट्रिशन के लिए करें फिर? नहीं, कोई न्यूट्रिशन क्या वेजिटेबल्स में नहीं होता? मैम मतलब नहीं होता। फ्रूट्स में अघोरी नहीं तो होता? मैम अघोरी तो हर कुछ खा लेता है, इंसान भी। गौ माता कोई को कुछ छोड़ भी के। खाए, दुनिया में तो सब तो कुछ खाने वाले हैं। अब चाइना में चले जाओ, आपको एक पक्षी नजर नहीं आएगा, जो भी मिलता है उसको मार के खा जाते हैं। अच्छा ये बात मत करो, घिन आती है। चमगादड़ सच्ची में चमगादड़ आते हैं। मैम ये आतिशन शुरू करिए। मैम मैंने फिर तो उन्होंने जितना कहा पढ़ा, कि हाँ। वर्णाश्रम, जाति पाति, ऊंच नीच, जो ये हमारे अंदर भावना है ना, उसका उन्होंने प्रबल विरोध किया, बहुत ज्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, ये क्या होता है सब? जो मानव धर्म है वो सबसे बड़ा है, सार्वभौमिक है, सारी भूमि पर मानव धर्म, मानवता सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया उन्होंने, कहा कि सबको समान अधिकार होने चाहिए, मिलने चाहिए। कबीर तो जुलाहे थे, मालूम है आपको? Yes, ma'am. और रैदास, हाँ, मतलब नीची जुलाहे, कास्ट के ऐसे वो जो जुलाहे पोएट थे ना, जो कपड़ा बुनता है। हैं? यस मैम। और फिर मैम जो कपड़े बुनते हैं वो मतलब नीची कास्ट के ही बुनते थे ना, मतलब पहले टाइम में। हाँ, और रैदास चमार थे, दादू दयाल तेली थे, दुनिया तेली जिनको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति कोई नहीं पूछता, हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान के लिए साधना करेगा, भगवान के लिए भक्ति करेगा, भजन गाएगा, भगवान उसी के हो जाएंगे। रैदास मालूम है आपको चमार थी। तो जो चमार होते हैं उनके पास एक मिट्टी की वो होती है जिसमें पानी भरा होता है, वो चमड़ा भिगोते हैं, कठौती बोलते हैं उसको। मैम जो समझ में आया? वो ऋषि वाल्मीकि थे वो भी तो थे आई गेस।
जिन्होंने हमारी वेदा लिखी है। इधर ध्यान लगा लो। तो वो उनके पास मिट्टी का एक ना थोड़ा सा बड़ा सा पात्रा होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है, तो वो चमड़ा भिगोते हैं। तो उन्होंने उस कठौती के अंदर ईश्वर को, माता को प्रकट कर दिया था, क्योंकि वो अंदर से इतना मन उनका सच था, इतनी अच्छी उनकी साधना हो चुकी थी, मतलब वो साध्य तक पहुंच गए थे, निराकार ईश्वर तक वो पहुंच गए थे। तो उन्होंने मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा को दिखा दिया था, गंगा मैया को कटौती के अंदर, उस जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हो, भक्ति मतलब ज्ञान, अंदर मन से साधना करते हो। कबीर कोई ऐसे थोड़ी करते थे कि वो एक जगह बैठ गए, चलो जी कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते थे। वो तो कपड़ा बुनते रहते थे, धुनाई करते रहते थे और गीत गाते रहते थे, भजन गाते रहते थे। कबीर के भजन जो है वो लिखे हुए कहीं पर नहीं है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कबीर ने। आज भी हजारों उनके साखियां, दोहे होंगे जो हमें पता ही नहीं है कहाँ है, लुप्त हो गए हैं। जो भाई वो बोलते थे, लोग लिखते रहते थे। अब ऐसे भी कितने सारे होंगे जो लोगों ने नहीं लिखे होंगे, उन्होंने बोले हैं पर किसी ने लिखे नहीं है। कितनी कीमती धरोहर है जो हमारी खो गई है, कितनी कीमती संपत्ति है जो हमारे हाथों से लुप्त हो गई है, निकल गई है। जाति ना पूछो साधु की, वो कहते हैं साधु की जाति मत पूछो। अगर साधु से पूछना है, साधु से ये मत पूछो कि वो कौन सी जाति का है। साधु से अगर पूछना है तो क्या पूछो, बताओ। साधु अगर साधु से आप मुझसे पढ़ने आते हो तो आप मुझसे क्या पूछोगे? मैम वो साधना किस प्रकार कर रहा है? नहीं, आप मेरे से पढ़ने आते हो तो मेरे से मेरी जाति थोड़ी पूछोगे कि मैम आप बता दो जरा आप कौन सी कास्ट के हो। आप तो मुझसे पढ़ने आते हो ना, तो आप तो मुझसे ज्ञान लोगे ना, शिक्षा लोगे ना। ऐसे वो कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पूछ रहे ना, अगर कभी तुम्हारा वक्त अच्छा आए और तुम्हें कोई साधु मिल जाए तो उससे ये मत पूछने बैठ जाना कि आपकी जाति पाति क्या है, उनसे ज्ञान की बातें पूछना, ज्ञान की चर्चा करना उनसे। जैसे वो कहते हैं मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तलवार जो है वो म्यान के अंदर है ना। तो आप म्यान आपके लिए कीमती है या तलवार आपके लिए कीमती है? तलवार। म्यान को तो आप रहने दोगे ना साइड में, तलवार। जब सामने आपके शत्रु आ जाएगा तो आप म्यान छोड़ के तलवार निकालोगे ना फटाफट। यस मैम। है ना। तो वो कहते हैं इसलिए उस चीज की कीमत जानो, उस चीज का मोल करो जो आपके लिए अनमोल है। तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, कहते इससे क्या होगा कि तू ब्राह्मण है, मैं वो हूँ, मैं काशी का रहने वाला हूँ, मैं कौन से तीर्थ स्थान का रहने वाला हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। कहते इससे कुछ नहीं होता। आप सिर्फ व्यक्ति का ज्ञान देखो, उससे उसकी जाति पाति, उसका बाहरी स्वरूप, ये सब मत देखो। अष्टावक्र जो थे ना, जनक के गुरु थे अष्टावक्र। यस मैम। 8 जगह से अष्टवक्र की गीता पढ़ी ना आपने?
महागीता अष्टावक्र की। हाँ जी मैम, बढ़िया है। तो वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, मुड़े हुए थे। वो कहीं जाते नहीं थे, वो साधना ही करते रहते थे। एक बार वो जनक की सभा में गए, राज दरबार लगा हुआ था, तो सारे दरबारी जो थे ना वो हंसने लगे, क्योंकि वो 8 जगह से मुड़े हुए थे। तो उसने कहा, जनक, तेरी ये सभा जो है वो चमारों की सभा है। तो सब हैरान हो गए एकदम। भाई, विशिष्ट लोग जो होते हैं वो दरबार में होते हैं, मंत्री, महामंत्री, उपमंत्री, फलाना, ये गुरु, ये सब होते हैं वहां पर। कहते ये तो चमड़ी देखकर हंस रहे हैं, इनको क्या पता ज्ञान क्या होता है। मतलब उनका बाह्य, वो कहते कि जो चमड़ी देखकर हंसे वो चमार। किसी की काली है, किसी की कोरी है, किसी की सांवली है, तो जो चमड़ी देखकर हंसे वो चमार है। अब किसी को देख के हंसना मत, समझे? तो मैम बच्चे हंसते हैं मेरे पे। क्यों, मेरे तुम पे भी सांवले हो, बताते हैं। नहीं मैम, गोरे हो? पता नहीं चाहे मैम, सांवले बच्चे हो हंसते हैं। या गोरे हो, ब्राउन बॉय है। चाहे सांवले हो या गोरे हो, आपका मत जो है वो सुंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से सहज भक्ति और नाम स्मरण, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि जो तंत्र साधना है अंदर जाके मैं कैसे करूंगा, ये तो बड़ा कठिन है रास्ता, तलवार की धार पर चलने जैसा है ना? तो उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करो, आप ना एक काम कर लो, बस अपना मन साफ कर लो, और दुनिया में सब कुछ आसान होता है। समझ रहे हो? दुनिया में सब कुछ आसान होता है, लेकिन अपने मन में से ना वैर भाव निकालना सबसे मुश्किल होता है। किसी न किसी के लिए जलन, ईर्ष्या, कटुता आपके मन में भरी ही रहती है। थोड़ी देर के लिए आप आए हो तो कहोगे नहीं, अब मैंने किसी के लिए वैर भाव नहीं रखूंगा, सबको समान दृष्टि से देखूंगा। बस थोड़ी देर की बात है। कोई आया, किसी ने आपको आके गाली दी, चलो जी आप तो हो गए शुरू, आपका तो ज्ञान हो गया बेकार, बह गया। उस ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है। क्षण भर में आपने उसको खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि जो राम है, जिस राम मतलब जिसमें हमारा मन रम गया, उनको याद करो, उनका ध्यान करो, नाम स्मरण करो, उनका नाम लो। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कहा है ना उन्होंने कि जो हाँ जी मैम। प्रेम को समझ लेता है। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। गुरु थे एक, उनके पास एक शिष्य गया और उसने कहा जाकर कि गुरुजी मुझे ना दीक्षा दो, मुझे अपना शिष्य बना लो। मैम शायद से अतिशय गया था। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम आप बोलो बोलो, मैम आप बोलो। मैं नहीं, मजाक क्या कर रहा है मैम, सवाल ये किया क्लास में भी आपने? पागल है। क्या बोला है बीच में? मेरे मैम मोबाइल पता नहीं, में मैम पढ़ने आते हैं हम, पता नहीं कैसी मैम आप बातें कर रहे कंटिन्यू हो। करो। क्या कह रहे हो आप? मैम आप बोलते जाओ, ये तो बीच में ऐसे ही बोलते हैं, आप बोलो। मैम ऐसे ही बोलते नहीं, रहते इसने हैं ये कहा अभी था ज्ञान। कि हम पढ़ने आते हैं। मैम मैंने नहीं बोला है पढ़ने नहीं, आते हैं मैम, ये बोल रहा है जो बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, मैं यही तो पूछ रही हूँ। मैम पता नहीं ना, हमें कुछ समझ नहीं आया, ऐसे ही बोलते हैं या मन मन में। मैंने बोला तो कि आपने दीक्षा बोला, भिक्षा बोला। दीक्षा, दीक्षा मतलब कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो। ओ अच्छा, दीक्षा। ओ
वो दीक्षा नहीं जो नाम वाली होती है, दीक्षा। मैम तो ये उसको ये याद कर रहा था। तो आप मुझे दीक्षा दे दो और मुझे अपना शिष्य बना लो। उन्होंने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा तुम किसी से प्रेम करते हो? उसने कहा अगर मैंने कह दिया मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूँ तो जो गुरुजी है ना वो तो मुझे अभी बाहर कर देंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं करता किसी से प्रेम। कहने लगे यहाँ से चले जाओ। कहते क्यों? कहते अगर तुम प्रेम करते किसी से, मान लो किसी लड़की से भी प्रेम करते, कोई भी बुरी बात नहीं है, तो मैं उस प्रेम की दिशा बदल सकता था, उस प्रेम को मोड़ के मैं ईश्वर तक लाता। लेकिन जब तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है तो मैं उसे पैदा कहां से करूंगा? अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आपसे दान करवाया जा सकता है क्योंकि आपके पास है। और अगर आपके पास है ही नहीं तो आप दान कहां से करोगे? अगर कोई चीज आपके अंदर है उसका रूट बदला जा सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है। अगर है ही नहीं जो चीज, वो आपके अंदर उत्पन्न नहीं की जा सकती। अगर आप समझना चाहते हो तो आपको समझाया जा सकता है, लेकिन अगर वैसा भाव ही आपके अंदर नहीं है तो आपको नहीं समझाया जा सकता। फिर उन्होंने कहा लोक मंगल और सामाजिक कल्याण की प्रवृत्ति। उन्होंने कहा देखो समाज के कल्याण के लिए, समाज के मंगल के लिए हमें समाज को सुधारना होगा। अब अगर कोई भी साधु है या गुरु है, अगर वो आएंगे आके अपना ही आत्म कल्याण करके चले गए तो कोई बात नहीं, उन्हें संसार का भी कल्याण करना होगा। अगर आज आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और आप जंगल में ही बैठे रहे, गुफाओं में ही बैठे रहे, तो उस ज्ञान से, आपके उस ज्ञान से किसी को तो कोई लाभ नहीं होगा ना। आपको लोक कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए, समाज सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा बुराइयों को जो समाज में है उनको दूर करना चाहिए। ये जितने भी कवि थे, साधु थे, ज्ञान मार्गी, निर्गुण, इन्होंने समाज में से बुराई दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई, है ना। मैं सबको बुरा देखने चला कि कौन मेरे को कहीं पे बुराई मिल जाए, किसी के अंदर कोई मिल जाए मुझे। तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा कि मेरी जैसे तो कोई बुरा ही नहीं है, तो आपके अंदर की परछाई तो वो होता है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो आपके अंदर है वही आपको दिखेगा। बाहर दिखाई देगा। अगर आज आप उदास हो तो आपको कितनी भी खुशी की बातें बता दी जाए, कितने अच्छे पकवान आपके सामने ला के रख दिए जाए, आपको नहीं अच्छे लगेंगे। जब आपका मन ठीक है, आप अंदर से प्रसन्न हो, तो आप सब कुछ खा लोगे, सब कुछ कर लोगे। आप अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का बाहर प्रकृति पर आरोपण करते हो। आज आपके अंदर जो है, आप अपनी भावनाओं को ही बाहर देखते हो। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपको सर्वत्र प्रेम ही दिखाई देगा। अगर नफरत है तो चारों तरफ नफरत ही नफरत दिखाई देगी। तो इसलिए सबसे पहले अपना मन साफ करो और फिर साधना में लीन हो जाओ। नारी के प्रति इनकी जो भावना थी वो बहुत अच्छी नहीं थी कि वो आपको भटकाती है, ये है।
अब आज के टाइम में तो ये सब बातें कोई नहीं मानता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, ये तो थी भाव पक्ष की। काव्य में दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। इनकी जो भाषा थी, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो घुमक्कड़ होते हैं, एक जगह नहीं बैठते हैं, घूमते रहते हैं, यायावर बोलते हैं उनको। तो इनकी जो भाषा थी वो लोक भाषा थी। जहां जाते थे वहां के शब्दों को ग्रहण कर लेते थे, फिर उसी में बात करते थे। क्योंकि इनको देखो, इनका लिखने का तो उद्देश्य था नहीं कि हम दोहा लिखे, चौपाई लिखे, उलट बांसियां लिखे। बस ये तो अपने मन से बोलते थे। तो जहां गए वहां के शब्द ले लिए, कुछ भी ले लिया और समझा दिया लोगों को। समझाने के लिए किसी भी भाषा के शब्द आए, कुछ आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। सधुक्कड़ी, साधुओं की भाषा, जिसमें जो लोक भाषा होती है और उसमें कहीं का भी, कहीं के भी शब्द आ सकते हैं, वो स्वतंत्र है। और फिर आता है भाषा के बाद रस। कौन सा रस होगा बताओ? साधुओं के क्षेत्र में कौन सा रस आएगा? भक्ति रस। भक्ति रस। नहीं, शांत रस। शांत रस, शांत रस। हाँ, ये मैम भक्ति रस भी नहीं आ सकता? हाँ, मैम भक्ति रस नहीं आ सकता? नहीं, इन्होंने ज्यादातर देखो भक्ति, इन्होंने नाम स्मरण को महत्व दिया है। इन्होंने कहा है आपको मन को स्वच्छ रखना है, तो इनका शांत होना है। आपके मन में जो इतनी Yes, उथल पुथल मच रही है, इतनी तरंगे उठ रही है ना विचारों की, जो उहापोह मची हुई है, इसको शांत करना है। तो शांत रस है। यस मैम। छंद जो है उसकी इन्होंने अवहेलना की है, क्योंकि ये मानते ही नहीं थे छंद वंद क्या है। जो मूल बात है उस पर आओ। और भक्ति काल में या कहीं पर भी जो राज्याश्रय कवि होते थे, राजा के अधीन होते थे, और उनको प्रसन्न करने के लिए काव्य छंद लिखते थे, दोहा लिखते थे, फिर वो अशर्फिया देते थे। इसका उन्होंने त्याग किया है। उन्होंने कहा नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये साधु स्तर के होते थे, एक जगह बंद कर रह ही नहीं सकते थे। साधु कभी एक जगह नहीं रहता, एक जगह का रुका हुआ पानी सड़ जाता है। तो कहते साधु तो बहते पानी की तरह होता है, वो इधर से उधर भागता है। तो राज्याश्रय का इनको कोई मोह नहीं था, अहंकार का इन्होंने त्याग किया। जो मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि शिष्य गया, उसने कहा गुरुजी, उसने अंदर से आवाज आई, कौन? तो उसने कहा मैं। तो गुरु अंदर से कमरे से आवाज आई कि चले जाओ। जब बाद में उसने आके कहा तू ही तू, तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। याद है समझाया था जब मैंने? यस मैम। समझा। मैं को रखना पड़ेगा एक साइड, जैसे उस मतलब आपने बताया था उस स्टोरी में। हाँ, संतों की जो वाणी होती है ना, निर्गुण निराकार संतों की जो वाणी होती है, उसमें अहम का विसर्जन होता है। अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती, अहम भाव के लिए नहीं होती। वो तो कहते हैं अहंकार क्या है? कुछ भी नहीं है। अहंकार का त्याग करो। अगर जब तक अहम मैं बना रहेगा तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। ये जो मन का बर्तन है, पात्र है, इसको खाली करो। जब आप इसको खाली कर लोगे, जब हम होते, जब मैं होता हूं ना मन में, तब तू नहीं, तब तू नहीं होता। तू मतलब भगवान ईश्वर। और जब तू आ गया मन में, अब तू है मन में जब आ गया ना, तू मतलब निर्गुण निराकार परब्रह्म। तो मैं नहीं, तो मैं चला गया। नहीं समझ में आया? यस मैम। जब हम होते हम आ गए। तब तू नहीं, जब मैं था अंदर तब तू नहीं था, अब तू है तो मैं नहीं। आया सब समझ में? यस मैम। तो ये है निर्गुण निराकार। अब हम करेंगे निर्गुण में
निर्गुण की भक्ति धारा में प्रेम मार्ग सूफी काव्य है। सूफी काव्य को समझने से पहले आप सबसे पहले निर्गुण संतों की वाणी को अच्छी तरह से पढ़ लो। काफी दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए आपको। 18 अप्रैल से हम ले रहे हैं लगातार क्लास। मैम अप्रैल से? ओहो सॉरी, नवंबर से। हाँ भाई, नवंबर से भी हाँ। तो वही अब सोच रही हूँ। आपका क्लासेस भी काफी हो गई है। अब आप मुझे टेस्ट दे दीजिए, मुझे पता तो चले आपका स्तर है क्या पढ़ने में। ऑफ कोर्स है मैम। यस मैम। कितना समझते हो या यहाँ पर टाइम पास Yes, करने ma'am. आते हो? यस मैम। समझ से सारे यस मैम। कब दोगे बोलो? जवाब लेंगे। कल ही ले लूं? नो मैम। यस मैम। मैम कल मत दो। मतलब अब बता ऋतिक, देना। ओए मैम सैटरडे को। सैटरडे तो क्लास होती ही नहीं है। मैम मैम जब भी तो बोल फ्राइडे रहा है को वो दो इतना आप। दिमाग है उसके अंदर। फ्राइडे अच्छा, फ्राइडे ले लीजिए मैम। एक दिन हम संप्रेषण के ऊपर यूनिवर्सिटी से उसके विशेषज्ञ को बुला रहे हैं। तो yes, ma'am. उस दिन उनका लेक्चर होगा, मैं डेट बता दूंगी। तो हाँ। आप सबको लिंक भेज दूंगी आपके पास, आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है। यस तो मैम। आपको यस मैम। संप्रेषण के ऊपर अच्छा। तो ECC में आपको काम आएगा। ठीक है। यस मैम। यस अब मैम। हम यस करेंगे मैम। सूफी। यस मैम। नहीं, संप्रेषण पर आएगा ना ECC नहीं, तो। हिंदी संप्रेषण भाई, वो फिर मैम दूसरा जाता ही नहीं किसी को। है ना। जो आप ECC में पढ़ते हो, शिव मंगल सर आपको पढ़ाते हैं, वो संप्रेषण। उसके मैम बड़ी बारे में पेट्रियोटिक है, पता वो है सर। लेक्चर देंगी। तो आप सब आकर सब ज्वाइन करना, सब सुनना। ओके यस मैम। मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके बाय। बाई। बाय कंधे मैम। का ये सब राधे क्लास राधे मैम। खत्म। राधे जय राधे। जितेंद्र मैम। राधे जय राधे। जितेंद्र। ठीक है, जय महादेव। अब कल मिलेंगे। यस मैम। ओके मैम। ओके ओके ओके। मैम। ओके मैम, थैंक यू जय मैम। महादेव। हर हर महादेव। जय श्री अरे राम। सर वसीम। भाई मैं भी समझ गया था तू क्या पूछ रहा था, पर ऋतिक ने नहीं समझा।